आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर पूर्ण मनमग्न महात्मा श्रीरध्वज आपने विचार नहीं किया। आपके कार्य की पूर्ति तो न जाने कब हो गई होती। आपने ये भी विचार नहीं किया कि माता सीता को तो स्पष्ट वरदानों की प्राप्ति हुई थी। पूजन गौर सखी ले आई, करक प्रकाश भरई फुलवाई। जिस समय पूजा के लिए चली तो जिस समय विनती की गई तो विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी खाल मूरत मुस्कानी, वरदान भी मिला था। सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। जो मन में विचार था, क्या देव वाणियां मिथ्या हुआ करती हैं? संतों की वाणियां मिथ्या हुआ करती हैं? अगर संतों की वाणी मिथ्या है तो कौन जाएगा इन मंदिरों पर? कौन चढ़ाएगा पूजा के पुष्प? कौन मांगेगा आंचल फैलाकर अपने अपने अरमानों की भीख? सारा जनमत एक सुर में कहेगा तोड़वाइए इन मंदिरों को, फेंकवा दिए इन मंदिरों को। क्या उत्तर होगा आपके पास? ये मिथिला की भूमि है जिसकी एक एक अटकालिकाओं पर ज्ञान के दीपक जला करते थे। अष्टावक्र जैसे विद्वान, गार्गी जैसी विदुषी महिला यहाँ ज्ञान का दीपक जलाया करती थी। मैं सब सुंदर सदन से आया था, मैंने एक अनुभव लिया था। मैंने एक मन में विचार किया था कि यह मिथिला अज्ञान का केंद्र नहीं, ज्ञान का केंद्र है। जिस जगह छात्रों को आचार्य पंडित ब्रह्मसूत्र के सुंदर बात समझा रहे थे, मैंने सोचा कि यह तो एक ज्ञान नगरी है। वह ब्रह्म ज्ञान क्या किसी ब्रह्मांड का पर्यटक करने चला गया? राजन, अपने विचार नहीं किया। न जाने कितने वरदान प्राप्त हुए, उन वरदानों पर विचार नहीं किया। मेरा मन तो ऐसा कहता है अभिशाप बदलते रहते हैं। अरे ये वरदान नहीं बदला करते। तुम जैसे ये भक्त बदलते रहते हैं, वो भगवान नहीं बदला करते, नहीं बदला करते। राजन, मैंने देखे हैं। अरे तुम तो बात करते हो इस अवनी पर। ये अवनी जिस दिन धरा से वीरों से शून्य हो जाएगी, जिस दिन ये अवनी वीरों से शून्य हो जाएगी, उस दिन ये धरा नहीं होगी। राजेश, तुम्हारे सर पर ये ताज नहीं होगा, ये ताज तुम्हारे सर पर नहीं होगा। गुलामों की जंजीरों पर जड़ी होगी मेरी भारत माँ। मेरी भारत माँ पर गुलामों की बेड़ियां पड़ी होंगी। उस समय राजन ये ताज तुम्हारे सर पर नहीं होगा। छोटी छोटी नदियां अरे यदि पाप धुलेंगी, उस गंगा माँ का क्या होगा? परदेशी राजा करे राज, इस भारत माँ का क्या होगा? राजन, उस दिन क्या होगा? अरे तो आप कहते हैं वीर नहीं होते। वीर अगर नहीं होते इस वसुधा पर तो रक्षा कौन करता? सीमा पर सैनिक न होगा तो सीमा की रक्षा कौन करेगा? अरे आपको तो इस अवनी ने स्वयं वरदान दे दिया, अपना वक्षस्थल फाड़ करके कन्या के रूप में वरदान दे दिया। फिर आप कहते हैं अवनी वीरों से खाली। राजेश्वर, मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे नहीं जिन्हें देखकर अश्रुपात कर रहे हो। ऐसे भी कुछ जन हैं और निरखे नहीं, नैन जिनके और परखे से मन है, धन जिनकी गंभीर घोष से अरे खिंचकर तले हुए हैं। ऐसे भी कुछ वीर बांकड़े सभा में कुछ ऐसे जन हैं, छोटे हैं पर बड़े बड़ों ने बल की निधि सीखी है। राजेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं। कैसे? ऐसे नहीं जिन्हें देखकर अश्रुपात कर रहे हो। अश्रुपात किनके समक्ष कर रहे हो? जो तो पहले हारे हुए बैठे हैं। आपके मुखारबिंद से स्वयं कहा गया, बैठे निज निज जाय समाजा। कब बैठे? श्रीयत होकर। और जिनकी श्री चली गई वो आपके कार्य की पूर्ति कर देंगे। राजेश्वर, अपने विचार नहीं किया। मिल जाए अगर आराध्य, आप बैठे बैठे मुस्कुराते रहे, ये वीर बिन भूमि बताते रहे। इनका कहना है धरा पर वीर नहीं। मेरे आराध्य, आप बैठे बैठे इस मुखमंडल पर प्रेम की परिधि को लपेटे बैठे रहे
और ये वीर बिन भूमि बताते रहे। मैंने तो सोचा था इस मिथिला में ही नहीं त्रिलोक पर जो यश के पताके हमारे पूर्वजों ने गाड़ दिए, उन पताकों को कभी कालिमा न लगने देंगे। पर आज इन्होंने उस कालिमा पर, उस श्वेत चादर पर कालिमा लपेटने का प्रयास किया है। अरे राजेश्वर, मिथिलेश्वर, अगर आदेश इनका पा जाऊं, मिल जाए आराध्य संकेत आपका, अगर आपका संकेत मुझे मिल जाए, अरे ना जाने कैसे क्या कर दूं। अरे हर ज्वाला को राख बना, आज स्वयं अनलंगार बनूं। मान सहन करने की उत्कंठ क्षमता आज मेरे लिए ध्यान बन गई। आज विश्व की एक धरोहर हम वीरों का अपमान बन गई। कैसे करूं विरोध प्रदर्शन, बाड़ी ही प्रमाण बन गई। झक्के जटल कठिले पथ को लाभ विजय पथ पर रख दूं, रहेगा न राजा, कहेगा कौन काहिर मोई। अरे कच्छप बारह है, सबका बार में हटाऊंगा। और दुल्हन बने राम, दूल्हा बने जानकी, विश्व में अकंटक वो तुझ पहराऊंगा राजन। तोरो छत्रक दर्द जिनी ताओ प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रपक्ष बन कर न करो पुनभात। लाखन सकोपो बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जन की सकुचाने। किसै नई रघुपत लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन सभी राजाओं को तो राजा जनक का निर्णय अच्छा लगा, लेकिन मेरे लक्ष्मण को राजा जनक का निर्णय अच्छा नहीं लगा। और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लाल, शांत हो जाओ। राजा जनक अपने पिता के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया। यह योगी के दुखित हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इनने वचन उचारे हैं। सहिष्ण अनेकों वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन, क्रोध त्याग दो भैया, अभी यह कुलाने का कार्य नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोधों में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को कर जो डाली पिटे क्या धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली पिटे क्या
धनुष तोड़ दूं, पर विधि का नियम, पर विधि कोई विधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जाओ भैया, जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी हैं दुखारे ललन। शांत हो जाओ भैया, जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लालन, जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लालन, जो क्रोध को ये भैया शांत हो जाओ। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, अति स्नेह